गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि अब तो सर्दी लगभग जा चुकी है, अब मक्कारी नहीं चलेगी, अब रजाई ओढ़ के बैठने से काम नहीं होगा, है ना। तो अब पढ़ाई शुरू कर देंगे क्योंकि अब आगे आने वाले महीने में जैसे ही ये आपका इलेक्शन होगा, समझ लीजिए एनटीपीसी भी जल्दी ही होगा और ग्रुप डी का भी एग्जाम जल्दी होगा। तो जिन लोगों को ग्रुप डी है वो तो एकदम सोए ही ना, समझ लीजिए नींद छोड़ दीजिए अगर ग्रुप डी में लाना है, क्योंकि मेरिट बहुत खतरनाक जाने वाली है ग्रुप डी की, है ना। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। ग्रुप डी की मेरिट हर साल आप देखते हैं कि जब भी पेपर होता है, साल में तो नहीं होता है, 2 साल 3 साल में एक बार वैकेंसी मिलती है, उसमें कब पेपर होता है रामा ही मालिक है। चलिए उससे तो तैयार रहिए एकदम। एनटीपीसी जिन लोगों का CBT 1 हुआ है, संशोधित रिजल्ट आएगा तो उसमें कुछ लोगों का और होगा, है ना। कुछ संख्या बढ़ जाएगी लोगों की, लगभग 3.5 लाख। तो हो सकता है कट ऑफ भी कुछ नीचे आए, तो तैयार रहिए उसके लिए भी। जिनका नंबर पिछले कट ऑफ के आसपास है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे है कि हाँ 2 नंबर 3 नंबर से बाहर हो गए हैं, वो लोग भी तैयार रहें CBT 2 देने के लिए एनटीपीसी का, है ना। क्योंकि रिजल्ट संशोधित करने की बात की गई है, तो अब भटकाव नहीं होना चाहिए, एकदम सीधे लय में रहिए और पढ़ाई करते रहिए, है ना। क्योंकि अपना टारगेट पाना है तो फिर लगे रहिए, छोड़ छोड़ के मत पढ़िए। अगर आप बीच बीच में गैप करते रहेंगे कि हाँ चलो अरे एग्जाम नहीं है अभी पढ़ लेते हैं, तो फिर रह जाओगे, है ना। कंटिन्यूटी बनाए रखिए और नंबर आप क्वेश्चन बढ़ाते रहिए। हाँ, और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए और है कि कल संडे, ठीक, 10 से 11 1 घंटे या 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी हो जाता है, 1 घंटे कम से कम तो क्लास चलेगी ही, लाइव आएंगे हम, ठीक है। कोशिश करेंगे लाइव पढ़ाने की, पहली बार होगा, है ना। तो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो कल 10 से, ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग में 10 बजे का रहेगा, है ना, कल संडे को, ठीक, संडे को 10 बजे सुबह लाइव डिस्कशन कराएंगे। जो भाज्यता के नियम हमने पढ़ाए थे, कुछ क्वेश्चन उससे रहेंगे, 20, 25, 30 क्वेश्चन जो भी हम रखेंगे अलग से, है ना। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये हमारे कहने का मतलब सिर्फ बताने का ये है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा और कल 10 बजे सुबह तैयार रहिएगा लाइव के लिए, ठीक है। अभी हमने लाइव क्लास ली नहीं है एक भी, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं, आप लोग सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट की ज़रूरत होगी आप लोगों के, ठीक है। तो जो भी इसमें समस्या होगी आप बताइएगा हमको बाद में, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो कल सुबह 10 बजे आप तैयार रहिएगा, ठीक है, संडे 10 AM पे, ठीक है, मॉर्निंग पे। 30 क्वेश्चन करीब होंगे और वो भाज्यता के नियम के होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि भाज्यता के जो नियम है वो भी हम एक बार आपको फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज कर देंगे उसमें, क्योंकि बार बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो रिवाइज हो ही जाएगा वो। उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको, है ना। वो चीज़ें आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगी सटीक, क्योंकि हमने पहले उसको हल्का इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको वीडियो में। अब आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे अपनी तरफ से तो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, है ना। तो तेजी से वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। अब ये प्रक्रिया लगभग चलती रहेगी। अब हम कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास चलाएं डेली, है ना। थोड़ा सा अभी तक क्लास ली नहीं गई है तो देखते हैं आप लोग, मतलब सहयोग करेंगे तो क्लास होगी लाइव, ठीक है। तो चलते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है। जो प्राकृतिक संख्याएं आपने देखी हैं ऐसे, चाहे वो ऐसे क्रम से हो या सम विषम अलग अलग कर दी गई हो कि 1, 3, 5, 7 इस तरह से सम संख्याएं निकाल दी गई हो, या 2, 4, 6, 8 ऐसे सम संख्याएं अलग कर दी गई हो, या विषम संख्याओं का हो, है ना, या प्राकृतिक संख्याओं का हो, कोई भी हो इस तरह का, या फिर इनमें से प्राकृतिक संख्या का योगफल हो, चाहे सम संख्या का हो, चाहे विषम संख्या का हो, फिर आगे वर्गों का भी योगफल देखेंगे। इन सब का योगफल हम कैसे निकालते हैं अलग अलग तरीके से। तो हम पहले जानेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, सीरीज किस तरह से आपको मिलती है। तो चाहे आपसे विषम संख्याएं दे के चाहे योगफल पूछे, चाहे सम संख्याएं देकर पूछे, चाहे प्राकृतिक संख्याएं देकर पूछे, कुछ संख्याएं गुणज में भी देखी गई हैं। ऐसे कभी कोई क्वेश्चन ऐसे भी मिलता है 6 + 12 + 18, है ना, प्लस डॉट डॉट ऐसे करके इस तरीके से। तो ये गुणज लिखा हुआ है, देखो 6 का पहाड़ा लिखा है, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, है ना, लंबा चला गया संख्या। तो गुणज भी आते हैं इसके अंतर्गत। तो ऐसे जितने भी संख्याएं मिलती हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज हो, चाहे सम संख्याओं की हो, चाहे विषम संख्याओं की हो, चाहे किसी संख्या का गुणज लिखा हो, इनका योग कैसे निकाला जाता है ये जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इनके अलग अलग फार्मूले भी बनते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सारी चीजों को एक ही फार्मूले से तैयार कर लें,
है ना। तो आइए अब देखते हैं, पहले ये तो केवल हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि इस तरीके के क्वेश्चन की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग आप लगाएंगे क्या, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित, है ना। प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न। ठीक, आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरीज किस तरीके की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केवल प्राकृतिक संख्याओं के, अभी सम विषम को छोड़ दीजिए, उनको बाद में हम अलग करेंगे। सिर्फ हम बात करते हैं ऐसी प्राकृतिक संख्याओं की जो क्रम से लिखी हुई हैं इस तरीके से। ठीक, कहां तक जा रही है वो क्वेश्चन वाले की जिम्मेदारी है, वो 50 तक ले जाए, 100 तक ले जाए, n तक ले जाए, अनंत तक ले जाए, कहां जा रही है उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक, अगर उसको योग जानना है तो वो कहीं ना कहीं लिमिट लगाएगा कि ये कहां तक जाने वाला है। मान लेते हैं कि n पदों तक गया है, ठीक, कहीं तक जाएगी सीरीज, ऐसी सीरीज। तो अब देखो यहां पर हमें ध्यान क्या देना होता है, पहली चीज किन किन चीजों से हमें लेना देना है इस क्वेश्चन में। ठीक, इन चीजों को बहुत ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो इसको कहते हैं प्रथम पद, भाषा को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये भाषा आपको बार बार मिलेगी जो हम कहेंगे प्रथम पद, और इसको हम ए से डिनोट करते हैं फार्मूले में, अभी हम फार्मूला आपको दिखाएंगे। ठीक, दूसरी चीज इन पदों के बीच में अंतर है, देखिए यहां पर डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस है, इनके बीच में एक एक का अंतर होता चला गया है, इसको डी बोलते हैं। ठीक, इनके बीच में जो अंतर है, ठीक, सार्वंतर बोला जाता है इसको। सार्वंतर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब जगह समान होता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगर सीरीज हम ऐसे बना दें, ऐसे, फिर आपसे कहें कि इसको जोड़िए, आप नहीं जोड़ पाएंगे किसी फार्मूले से। क्यों? क्योंकि इसमें कोई क्रम नहीं है, कहीं 10 का गैप है, कहीं 12 का, कहीं 15 का, कहीं ऐसे है। तो ये अंतर बराबर नहीं है। इस सीरीज की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस सीरीज की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसी सीरीज की बात कर रहे हैं जिसमें सारे पदों के बीच में अंतर क्या हो, एक जैसा हो। इसी को बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व का मतलब सब जगह पर एक जैसा है, सार्व अंतर, सब जगह पर एक जैसा अंतर हो, मतलब इन पदों के बीच में जो गैप है वो बराबर हो, चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 100 का हो, कितना भी गैप हो वो गैप हमेशा क्या हो, बराबर हो। सार्व का मतलब यही होता है। ठीक, दो चीजें मिल गई आपको। आपको पहला पद जानना है, प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, इसके बाद पदों की संख्या। ठीक, ये है n पदों की संख्या, मतलब कितने टर्म जोड़े जा रहे हैं, पदों की संख्या है, कहां तक जोड़ा गया है इस सीरीज को, उससे मतलब है। ठीक, इतनी चीज समझ गए आप। तो जब इस सीरीज को हमें जोड़ना होता है तो हमें इन चीजों को जानना जरूरी होता है कि प्रथम पद ए इसको डिनोट करेंगे, सार्वंतर डी हो गया, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। कम ज्यादा होगा, फ्लैक्चुएट होगा तो फिर ये सीरीज डायरेक्ट इससे नहीं जोड़ी जा सकती। और पदों की संख्या कितने पदों तक जोड़ना है हमको। ठीक, अब इसमें दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे हम सीरीज को ऐसे लिख दें इस तरीके से, जैसे हम सीरीज को इस तरीके से लिख दें कि 1 + 2 + 3 + 4। अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी केवल आप ध्यान दीजिएगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको, ऐसे। और इस सीरीज को हम ले जाकर के छोड़ दें और पूछे आपसे कि बताइए ये सीरीज अगर आगे चलती जाएगी ऐसे तो 50वां पद क्या होगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। अगर ये सीरीज इसी तरह बना के छोड़ दी जाए और आपसे कहा जाए कि 50वां पद बताइए, है ना, तो अभी तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 चल रहा है, तो 50वां पद 50 होगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए 5 7 9, ऐसे डॉट डॉट आपसे पूछ दिया जाए कि 500वां पद, या कुछ भी पूछ दिया जाए 70वां पद क्या होगा, है ना। 70th टर्म कौन सा मिलेगा आपको आगे चल करके,
एक तो ये पूछा जा सकता है कि जो सीरीज बनाई गई है इसमें 50 नंबर पे कौन सा पद आएगा, 100 नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, है ना, 40 नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे पूछा जा सकता है कि 50वां पद क्या होगा। और एक चीज क्या पूछी जा सकती है कि इस सीरीज को ऐसे ही बना दिया जाए, ऐसे ही, और डॉट डॉट 200 तक लिख के और आपसे कह दिया जाए कि इस सीरीज का योग बताइए। ठीक, मतलब सीरीज 1 से लेकर 200 तक लिख करके इसका क्या पूछ दिया जाए, योग। तो दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, एक तो इस सीरीज का योग कि जो श्रृंखला लिखी गई है इसका योग करने पर आपको कितना मिलेगा, या फिर आपको सीरीज ऐसे 4 टर्म दे देगा और डाट डाट करके लिख के छोड़ दे कि बताओ इसका 70वां पद क्या होगा। अब समझ गए हम क्या बताना चाह रहे हैं कि दो चीजें आपको हम बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई सीरीज लिखी है तो इसमें आगे चल करके कहीं पे भी किसी नंबर का पद आपको निकालना है तब क्या करेंगे, और अगर आपको योग चाहिए तब क्या करेंगे। ठीक, अब इस चीज को समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब आते हैं लौट के अपने क्वेश्चन पे कि प्रथम पद हो गया a, सार्वंतर हो गया d और पदों की संख्या n। ठीक, अब अगर हमसे पूछा जाए कि 50वां पद जिसको हम कह रहे हैं यनवां पद, ठीक, tn, यनवां पद, जैसे 50वां पद, 100वां पद, 200वां पद, 400वां पद क्या होगा सीरीज में, वो चीज। तो tn का मान निकालेंगे तो आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये चीजें आप जान चुके कि a का मतलब है क्या, प्रथम पद, n पदों की संख्या माइनस 1 इंटू डी का मान सार्वंतर। समझ गए। अगर आपसे हम कह दें कि इस सीरीज का 50वां पद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट, इसका 50वां पद क्या होगा। तो ये तो आप जान रहे हैं कि सीरीज लगातार चल रही है तो 50वां पद 50 ही होगा। बस एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं क्या ऐसा सही है। तो हमने कहा कि T50 का मान बताना है, 50th टर्म कौन सा होगा 50वां पद। A का मान कितना है 1 प्लस n का मान 50 माइनस 1, यानी क्या है पदों की संख्या, 50वां पद हमको निकालना है। और डी सार्वंतर कितना इस सीरीज में, सबके बीच में 1 का डिफरेंस है। ठीक, तो क्या निकल के आएगा 1 प्लस 50 में 1 घटाएंगे तो 49 बचेगा, 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 50वां पद क्या आ गया, 50 ही आएगा, क्योंकि ये सीरीज तो लगातार चल रही है, 1 2 3 4 5, 50वां पद 50 होगा। कर लेंगे। तो हमने पहली चीज देखी कि यदि कोई सीरीज लिख करके छोड़ दी जाए और उसमें आपको पदों की संख्या पूछी जाए कि बताओ 50वां पद कौन सा होगा या 70वां पद कौन सा होगा, 200वां पद क्या होगा, तो हमें फार्मूला लगाना होगा कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, जहां a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d क्या है, सार्वंतर है इस सीरीज का। सार्वंतर हमेशा बराबर होगा तभी इन फार्मूले से लेना देना होगा। यदि सीरीज में कोई क्रम नहीं है एक जैसा, सार्वंतर अलग अलग हो गया तो फिर इस सीरीज से आपको जोड़ नहीं सकते। ठीक है, कर लेंगे इस चीज को। अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि यदि इस सीरीज का योग चाहिए हमको, है ना, ऐसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट, ऐसे n पदों तक, है ना, n पदों तक सीरीज लिखी गई है और अब हमको योग चाहिए, इसका योग, सम ऑफ n नंबर्स, Sn। ठीक, n पदों का योगफल चाहिए तो हमें फार्मूला लगाना होगा कि n बाई 2 2a प्लस n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, पीछे अभी हमने यहां पर बात की कि यनवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यनवा पद आखिरी पद भी तो हो सकता है, जैसे हम कह दें कि इस सीरीज का अंतिम पद बताओ या 50वां पद बताओ। अगर 50वां पद अंतिम पद था, ध्यान देना, अगर 50वां पद अंतिम पद था तो उसको हम या लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। ठीक, तो यल का मतलब हम क्या बता रहे हैं, अंतिम पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद। ठीक, एल अंतिम पद है तो इस Tn को हम L लिख सकते हैं, तो L का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी है। तो यनवा पद यदि अंतिम पद हो जाता है तो उसका मान भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही रहेगा। ठीक, अब आते हैं इस पे कि यदि यहां पर हम देखें तो इस सीरीज में क्या लिखा है, n बाई 2, इस a को तोड़ देते हैं, a प्लस a
n माइनस वन इंटू डी। कोई फर्क पड़ा? 2a लिखा था हमने, उसको a प्लस ए कर दिया। अब इतने का मान इस सीरीज में, इतने का मान आप पीछे देख रहे हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मान अभी हमने क्या लिखा कि यदि अंतिम पद सीरीज का ज्ञात है, ठीक, जैसे यहाँ डॉट 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 200 लिख दिया जाए तो क्या लास्ट टर्म आपको पता नहीं चल गया कि अंतिम संख्या 200 थी, है ना? तो यदि अंतिम टर्म आपको ज्ञात है तो इस फार्मूले की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक, तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इस पूरे की जगह पे यल लिख सकते हैं, अंतिम पद यल। तो फार्मूला बन गया हमारा n/2 a प्लस यल। यही सबसे मेन फार्मूला है Sn, n पदों का योगफल। ठीक, इनको एकदम नोट कर लेंगे। पीछे आते हैं पहले एक सेकेंड, ठीक। देखिए, यदि कोई सीरीज दी गई है, समझ रहे हैं आप, और उस सीरीज का आपको अंतिम पद निकालना है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। आपसे हम कहें कि यनवा पद ज्ञात कीजिए, यनवा पद क्या होगा, तो आप कहेंगे कि Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले से आपको यह पता चल जाएगा कि इस सीरीज का आखिरी पद, जिस यन पद की आप बात कर रहे हैं, वो कितना है। अगर उसी पद का हम अंतिम पद कह दें तो Tn की जगह यल लिख देंगे, लास्ट टर्म हो जाएगा। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। किसी सीरीज का 50वां पद पूछे, चाहे हम कह दें कि 50वां पद अंतिम पद है, तो यल का मान हो गया, है ना। इसी चीज को हमने कहा कि अगर किसी सीरीज में 50वां, 10वां, 20वां, 40वां पद आपसे पूछा जा रहा है तो आप तुरंत फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। लेकिन यदि आपसे सीरीज के n पदों का योगफल पूछा जा रहा है, कोई भी सीरीज हो, कहां से शुरू है कहां पे खत्म है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें मतलब किससे है कि उसके पदों के बीच में जो अंतर है वो सदैव क्या हो, समान हो, एक जैसा अंतर हो। इसी को सार्वंतर कहते हैं। यदि पदों के बीच में सार्वंतर एक जैसा है तो उस सीरीज को हम जोड़ पाएंगे, और उसको जोड़ने के लिए हमको n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फार्मूले का प्रयोग करना होगा। लेकिन यदि हमारे पास अंतिम पद पता है, यस सीरीज में अंतिम पद पता है, तो फिर हम सीधे लिख देंगे कि n/2 a प्लस यल। इन दोनों का मतलब एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक। बस लिखने का हमने तरीका अलग अलग निकाल दिया है कि यदि हमको सीरीज ऐसे लिखी गई है कि 5 7 9 डॉट डॉट 199 ऐसे, तो हम क्यों फालतू में परेशान होंगे। जब हमें पता है कि अंतिम संख्या 199 है तो हम यल की जगह 199 रख देंगे, है ना। तो दो चीजें हमने आपको बताई कि यदि किसी सीरीज का 10वां, 20वां, 50वां, 40वां पद निकालने की बात की जाए तो फिर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि इस सीरीज में कितने पद हैं और कौन सा पद हमसे पूछा गया है, 50वां पद, 60वां पद, 100वां पद, 200वां पद। तो फिर हम आएंगे Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के पास। यदि यही Tn अंतिम पद है तो इसी को हम यल लास्ट टर्म कह के a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन यदि हमसे योगफल पूछा जा रहा है तो या तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि सीरीज का अंतिम पद दिया गया है, यदि सीरीज का अंतिम पद दिया गया है तो फिर हम यहां से आएंगे कि n/2 a प्लस यल, सीधे लिख देंगे कि पहले और अंतिम पद को जोड़कर आधा करेंगे और पदों की संख्या से गुणा करा देंगे, हमको मिल जाएगा कि उस सीरीज के पदों का योगफल कितना है। कर लेंगे। अब इनको नोट कर लीजिए आप अच्छे से, है ना। इस चीज को आप लिख लेंगे। यदि आपको यनवा पद चाहिए है तो फार्मूला ये होगा, यदि आपको सीरीज के यन पदों का योगफल चाहिए तो फार्मूला ये दोनों है, ठीक। कंडीशन के हिसाब से यदि अंतिम पद नहीं पता होगा तो फिर सीरीज हमको ये लगानी पड़ेगी, है ना। जैसे कोई सीरीज ऐसे लिख दी जाए कि 4 + 8 + 12 + डॉट डॉट, और यहां लिख दिया जाए कि 50 पदों तक, 50 पदों तक, तो क्या हमें अंतिम पद पता हुआ? नहीं हुआ। हमें सिर्फ ये पता है कि ये सीरीज 50 पदों तक जाने वाली है, 50 संख्याएं इसके अंदर होंगी, लेकिन अंतिम संख्या क्या होगी वो इस सवाल में नहीं बताया गया। तो फिर अंतिम संख्या हमको यहां से निकालनी पड़ेगी कि Tn का मान 50वां पद क्या होगा, वो यहां से हम निकाल लेंगे। a का मान रख देंगे, n का मान रख देंगे, d का मान रख देंगे और 50वां पद निकाल लेंगे। यल का मान जैसे ही मिल गया तुरंत हम फार्मूला लगा देंगे कि a प्लस यल/2 इंटू n,
पहले और अंतिम पद, पहला और अंतिम पद के योग का आधा और पदों की संख्या से गुणा करा देंगे, आपको मिल जाएगा कि इस सीरीज के पदों का योगफल कितना होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं। अगर इस चीज को आप लोग समझ गए हैं बेहतर ढंग से, अब इस पे हमें क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एग्जाम में। सबसे पहले हम एकदम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन आपको अक्सर बीच बीच में जरूरत पड़ती है ना, कहीं ना कहीं एग्जाम में रटी रटाई चीजें वैसी मिल जाती हैं सॉल्व करते समय। जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछें कि 1 + 2 + 3 + ... 10। अब देखिए यहां पर हमने आपको अंतिम पद बता दिया और हम पूछ रहे हैं कि इसका बताओ योग कितना होगा। 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जोड़ी जाए, देखो क्रम से लिखी हुई है। पहली चीज तो सबसे पहले जोड़ने के पहले हम क्या देखेंगे, हमारा पहला काम है कि हम देखें क्या इनके बीच में अंतर एक जैसा है। अगर एक जैसा अंतर मिला तो हम तुरंत संतुष्ट हो गए कि सीरीज को हम जोड़ सकते हैं। इसके बाद ये हमारा प्रथम पद A है और ये सार्वंतर D हो गया जो 1 निकल कर आया है। सार्वंतर D का मान कितना है, 1 है। और अंतिम पद हमारा ये है अंतिम पद। कलर नहीं दिख रहा है क्या, ये है अंतिम पद। ठीक, समझ गए। तो ये हमारा प्रथम पद, इनके बीच में सार्वंतर D 1 हो गया और अंतिम पद हमारे पास 10 हो गया। अब हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यदि सीरीज का अंतिम पद दिया गया है तो फिर हमें इसका योग निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाना होगा कि a + l/2 × n। यही तो हमने लिखवाया कि पहले और अंतिम पद के योग का आधा। ऐसा मत सोचिएगा कि इस स्ट्रक्चर बदल दिए है ना, उसको लिखना है आपको, आप चाहे जैसे लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले और अंतिम पद को जोड़े, उसका आधा किए और पदों की संख्या से हमने क्या किया, गुणा करा दिया। अब बात आती है पदों की संख्या कैसे पता चलेगी कितने पद हैं। तो ये तो सीरीज लगातार लिखी है, 1 2 3 4 5, तो 10 तक गई तो 10 पद है ना। तो जब सीरीज लगातार लिखी होती है तो उसका अंतिम पद ही पदों की संख्या होती है, उसमें आपको कुछ नहीं सोचना है ना। तो हम तुरंत फार्मूला लगा देंगे कि n/2 a + l। a + l का फार्मूला हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें दिख रहा है कि अंतिम पद सीरीज का दिया गया है। ठीक, अब योग किससे निकलेगा, तो पदों की संख्या 10/2, पहला पद 1 है और अंतिम पद 10 है। 2 से 10 को काट देंगे तो आ जाएगा कितना, 5। तो यह आ जाएगा 5 × 10 और 1 11। तो हमें पता चल गया कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योगफल कितना होता है, 55 होता है। इसको याद भी रखिएगा, ये बहुत बार आपको ऐसे ही बना बनाया मिल जाता है। अब देखो कहाँ मिलता है ये चीज, हम यहीं पे चर्चा कर दे रहे हैं क्योंकि आगे हमको पढ़ाना ही वो चीज। जैसे हम कहें कि कोई पहाड़ा, कोई टेबल आपसे पूछ दिया, जैसे हम कह दें कि 8 के पहाड़े का योगफल बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। फिलहाल प्रेजेंट टाइम का जो सिलेबस है उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिख नहीं रहे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में उठाए गए कि 8 के पहाड़े का योग बताइए। ठीक, तो पहाड़ा तो आप 10 बार ही पढ़ते हैं, 8 × 8, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 8 द्या में 10 पे जाके समाप्त हो जाता है। ठीक, तो हमें पता चला कि सीरीज 8 से शुरू होगी, 8 16 ऐसे ऐसे जाकर कहाँ पे समाप्त हो जाएगी, 80 पे समाप्त हो जाएगी जाकर, है ना। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर n का मान कितना है 10, क्योंकि 10 बार ही तो पहाड़ा पढ़ते हैं। a का मान कितना है 8 और d का मान कितना है 8, क्योंकि 8 का पहाड़ा है तो d का अंतर भी 8 ही चलेगा। और अब इस सीरीज के हम योगफल निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये तरीका हो गया, लेकिन पहाड़े का योगफल एक तरीके से और निकल सकता है कि यदि हम 8 कॉमन ले लें तो आप देख रहे हैं कि 1 + 2 + 3 + ... क्या बचेगा यहाँ पर 10। और 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल आप जान गए कितना है, 55 है। तो फिर आप तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पर 55 रख देंगे। और तो एक चीज आपको पता चल गई कि जितने के पहाड़े का योगफल निकालना उसमें किससे गुणा करा दो, 55 से गुणा करा दो, उस पहाड़े का योगफल मिल जाएगा। कोई भी दुनिया का पहाड़ा हो, हम कह दें कि 23 के पहाड़े का योगफल बताइए, तो 23 में आप किससे गुणा करा देंगे, 55 से गुणा करा देंगे, आपको 23 के पहाड़े का योगफल मिल जाएगा। तो कहीं नोट करके इसको लिख दीजिएगा कि किसी पहाड़े का योगफल निकालने के लिए उस पहाड़े की पहली संख्या जो है, जितने का पहाड़ा है वो, जितने की टेबल है वो, उस टेबल में केवल किससे गुणा करा दें,
55 का। हम आपसे कहें कि 19 के पहाड़े का योगफल बताओ, तो आप 19 में किसका गुणा करा दीजिए, 55 का गुणा करा दीजिए। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 10 तक ही संख्याएं जुड़ करके उसके साथ आती हैं। बस हम कहेंगे 17 के पहाड़े का योगफल बताओ, कि 17 की टेबल को जोड़ा जाए तो कितना आएगा, तो आप 17 को 55 से गुणा करा दीजिए, आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसका उपयोग आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि 1 से 10 तक की संख्याओं का जो हमने योग आपको बताया उसका उपयोग क्या था। अगर ये याद रख जा पाएंगे आप कि 1 से 10 तक की संख्याएं जोड़ने से 55 आता है, ये बहुत जगह आपको रटा रटाया ऐसे ही मिल जाएगा, है ना, कुछ नहीं करना होगा आपको। चले आगे। एक क्वेश्चन हमने देख लिया कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है, तो कैसे निकलेगा ये, ठीक है। अभी चर्चा इस बात पे भी करेंगे कि अगर सीरीज में आपको पदों की संख्या नहीं समझ में आ रही, जैसे ये तो सीरीज 1 से शुरू हुई, 1 2 3, तो जाहिर सी बात है लगातार चल रही है, तो अगर 50 तक गई तो 50 संख्याएं हैं, 20 तक गई तो 20 संख्याएं, 100 तक गई तो 100 संख्याएं, है ना। अब चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, ठीक। कोई चीज अगर आपको नोट करनी है तो उसको तुरंत नोट कर लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, है ना, बाद में उसको नोट कर लीजिए, पर लिखिए जरूर उस चीज को, ठीक है। अब जैसे हम अगला क्वेश्चन लिखें कि 1 + 2 + 3 + ... 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का हम क्या निकाल रहे हैं, योगफल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब फिर वही चीज है हमारे पास, ठीक, कि हमारे पास ये क्या है, ये है प्रथम पद। इन चीजों को बार बार रिपीट करिए, ये दिमाग में एकदम बैठ जानी चाहिए। फिर इनके बीच में सार्वंतर डी का मान कितना है, 1, और यहां पर अंतिम पद यल दिया है, लास्ट टर्म कितना है, 100, ठीक। चूंकि सीरीज लगातार चल रही है, इसलिए पदों की संख्या n का मान भी कितना हो जाएगा, जितना अंतिम पद का मान होगा, n का मान भी कितना निकल के आएगा, 100, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 100 तक लिखे तो 100 संख्याएं हैं। अब हम लगा देते हैं कि इस सीरीज का योगफल क्या होगा, तो तुरंत लिखेंगे n/2 a + l, तो n का मान आया 100, 100/2, और प्रथम पद है 1 और अंतिम पद है 100, तो निकल के आएगा 50। 2 से काट देंगे 100 को, तो क्या मिलेगा हमको, 50, और ये आ जाएगा 101, गुणा करेंगे तो 0505। इस चीज को भी याद रखिएगा कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या होता है, 50 50, 2 बार 50 50 जोड़ो 100 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या निकल के आता है, 50 50। याद रखिएगा, ये चीजें सारी उपयोग में आएंगी कहीं ना कहीं। चले आगे, समझ गए ना इस चीज को कि सीरीज हमारी मिली हमको, हमने तुरंत देखा कि इसका पहला पद ए था, सार्वंतर हर जगह बराबर है, डी का मान 1 है, और अंतिम पद 100 था, और पदों की संख्या 100 है, क्योंकि सीरीज तो लगातार चल रही है। हम n की तलाश तो तब करेंगे जब पदों में गैप होगा, तब हमको पता करना पड़ेगा कि यहां पर पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो फिर हमें योग मिल गया n/2 a + l से कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल कितना होता है, 50 50, ठीक, कर लेंगे। अब चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर फार्मूला ही पूछा जाता है डायरेक्ट आपसे एग्जाम में, कह देता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, ठीक। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, बस एक लाइन लिख के पूछ देता है आपसे, ये एक फार्मूले के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या, आप ध्यान दीजिएगा उस क्लास का मतलब क्या था जो हमने इंट्रोडक्शन में आपको दिखाया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, और हमने कहा था कि जब आपसे कह देगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या, तो उसकी शुरुआत कहां से होगी, 1 से होगी, क्योंकि पहली प्राकृतिक संख्या यहीं से शुरू होती है, कहां से, 1 से। अब आप 5 से 6 से नहीं लिख सकते, क्योंकि उसने कौन सा शब्द जोड़ दिया है क्वेश्चन में, प्रथम n प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब पहली 5, पहली 2, पहली 10, पहली 20, तो पहली की शुरुआत कहां से होगी, 1 से। ये सीरीज अपने आप 1 से शुरू हो गई, और कहां तक जाना है इस सीरीज को, ... n पदों तक योगफल चाह रहा है। तो अब आप तुरंत समझ गए कि आपके पास प्रथम पद a का मान है, सार्वंतर d का मान 1 है, हर जगह एक जैसा है, पदों की संख्या, अंतिम पद n है, सॉरी अंतिम पद नहीं है, n पदों तक योगफल है, n पदों तक योग,
अब आपको अंतिम पद नहीं पता है ना, n पदों तक योगफल चाहिए है, तो लास्ट टर्म अंतिम पद n तक गया है, तो यही हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा, जिसको हम n कहते हैं कि n पदों तक, जैसे 10 पदों तक, तो यल अंतिम पद 10 हो जाता। चूंकि यहां पर सीरीज लगातार चल रही है 1 2 3 4 5 6, तो जितना n उतना ही यल, यही तो हमने अभी बताया। ये अगर 1 से 100 तक की संख्याएं जोड़ रहे हैं तो अंतिम पद यल का मान भी 100 है और पदों की संख्या n का मान भी 100 है ना। तो चाहे हम इसको अंतिम पद कहें और चाहे पदों की संख्या कहें, दोनों का मतलब एक ही निकल के आएगा, क्या, n। ठीक है, अब हम अपना फार्मूला लगा देते हैं कि इन पदों का योगफल कितना होगा। तो योग निकालेंगे तो आएगा n/2, पदों की संख्या n/2 a + l आया। तो n/2 पदों की संख्या n है क्योंकि n पदों तक जोड़े हैं हम। अब प्रथम पद कितना है, 1 है, और अंतिम पद n लिखे चाहे n लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्राकृतिक संख्या के n पदों का योगफल यही होता है n + 1/2। कर लेंगे कि जो लास्ट टर्म है उसी का मान n है, तो n + 1/2, ये किसका मान निकल के आ गया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। कोई भी संख्या आपको मिल जाए 1 से लेकर 100 तक, 200 500, बस शुरुआत 1 से हो, आप इस फार्मूले पे रख दीजिए। हमने इस फार्मूले को इसलिए अलग से बताया है क्योंकि ये सीधे सीधे एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n + 1/2 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उसको इसमें भी रखते हैं तब भी वही मिलना है आपको, जहां तक सीरीज जाए, n तक जाए, 100 तक जाए, 200 तक जाए, आप अपने नियम से नहीं हटेंगे कि हमें प्रथम पद चाहिए होगा, सार्वंतर चाहिए होगा, इसके बाद अंतिम पद कितना है उसका मान चाहिए होगा। ठीक, तो अंतिम पद का मान n है, तो n का मान यल की जगह हमने n रख दिया, तो हमें एक फार्मूला मिल गया कि प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, n + 1/2। ये सीधे फार्मूला आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है। ठीक, तो अब आप प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना सीख चुके हैं, वो 100 तक पूछे, 200 तक पूछे, 400 तक पूछे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि इन संख्याओं को तोड़ दिया जाए ऐसे कि 2 4 6 8, मतलब हमने सम संख्याएं अलग कर दी और विषम संख्याएं अलग कर दी। अब हम आपसे कहें कि इस सीरीज का योगफल बताइए। अब आप देख रहे हैं कि संख्या 2 4 6 8 ऐसे चल रही है। ठीक, फिर हम अपने उसी काम पे लग जाते हैं कि हम तुरंत देखेंगे कि ये प्रथम पद है, a का मान 2 है, इनके बीच में गैप कितने कितने का है, 2 2 का गैप है, तो d का मान कितना है, सार्वंतर का मान 2। इसके बाद अंतिम संख्या क्या है, लास्ट टर्म में यल का मान कितना है, 200 है। अब हमको n का मान चाहिए, पदों की संख्या कितनी है, n का मान। ठीक, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि n का मान निकालने के लिए आपके पास फार्मूला भी है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिएगा हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं, लेकिन है बहुत छोटी सी, लेकिन बड़ी चीज है, वो साइज में बहुत बड़ी है, क्योंकि बहुत बड़ा काम करने वाली है। एक फार्मूले से आपको बचा देगी पूरा, वो है ना, एक फार्मूला आप लगाने से बच जाएंगे एग्जाम हॉल में और आपका टाइम बच जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि 1 से 10 तक की गिनती लिखी गई है, इसमें कितनी सम और कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो आप एक बात जान लीजिए कि आपकी गिनती में एक संख्या विषम होती है, फिर अगली सम होती है, फिर विषम होती है, फिर सम होती है, मतलब आपकी गिनती की शुरुआत हमेशा विषम संख्या से हो रही है। ठीक, इस चीज को समझ रहे हैं। तो अगर आपकी गिनती लगातार लिखी गई है, तो अगर सम संख्या की सीरीज होगी तो वो 2 से शुरू होकर चलेगी, अगर विषम संख्या की सीरीज होगी तो 1 से शुरू होकर चलेगी। अगर प्रथम संख्या से चली है सीरीज तो उसकी बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर 10 संख्याएं लिखी गई हैं, तो इस 10 में से 1 2 3 4 5 संख्याएं विषम हैं। ठीक, और इसके बाद 5 संख्याएं 1 2 3 4 और 5 ही संख्याएं सम हैं। तो कोई सीरीज जहां तक भी जाती है, अगर वो लगातार लिखी गई है, चाहे वो सम की हो चाहे वो विषम की हो, उसका अंतिम पद आप देख लीजिए कि कहां तक गई है,
सम संख्याएं 200 तक सीरीज गई है। तो जैसे ही आप 200 तक देखेंगे तो आप बस ये सोचिए कि अगर हम 1 से लेकर 200 तक गिनती लिखेंगे तो उसमें 100 सम संख्याएं होंगी और 100 विषम संख्याएं, क्योंकि ये हमने देख लिया कि लगातार जब गिनती लिखी जाती है तो उसमें आधी सम होती हैं आधी विषम संख्याएं होती है ना। तो ये चीज हमको यहां से पता चलेगी कि अगर हमने 1 से 200 तक गिनती लिखी तो 100 संख्याएं सम और 100 विषम, लेकिन विषम संख्याएं यहां से गायब है, केवल सम बची। तो कितनी संख्याएं हो गई n के मान में? 100 संख्याएं। अगर हम सीरीज ऐसे लिख दें कि 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट ऐसे 399, तो इस संख्या का आधा नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम इसको कहां तक ले जाएंगे? पूरा 400 तक, ठीक। क्योंकि जब सीरीज संख्या 400 तक जाएगी तो विषम संख्याएं तो 399 पे ही समाप्त हो जाएंगी ना, क्योंकि विषम संख्या हमेशा पहले समाप्त होती है, सम वाली आगे आती है। देखो 5वीं विषम संख्या 9 है, जबकि 5वीं सम संख्या 10 है, क्योंकि सीरीज हमारी विषम से शुरू होती है, इसलिए विषम संख्या पहले पड़ जाती है। तो अगर संख्या 399 तक उसने लिखकर छोड़ दिया तो आप इसको एक बढ़ा दीजिए आगे 400, क्योंकि 400 2 से कट जाएगा। अब हम ये कहेंगे कि यदि संख्या 1 से लेकर 400 तक लिखी होती तो इसमें से 200 संख्याएं सम होती और 200 संख्याएं विषम होती। इस सीरीज में सम संख्या कहीं है ही नहीं, तो एक 200 गायब हो गया, तो n का मान कितना बचा? 200। अगर आप इस चीज को समझ गए तो यहाँ n का मान निकालने से बच जाएंगे, ठीक। कि अगर सम और विषम संख्याएं अलग अलग लिख दी गई हैं तो ये मानिए कि वो 1 से लेकर पूरी गिनती है, पूरी गिनती में आधी सम होती है आधी विषम होती है, अगर सम है तो आधी, विषम है तो आधी, है ना। तो अगर हम 1 से 100 तक की गिनती लिख दें तो 50 संख्याएं सम होंगी और 50 संख्याएं विषम होंगी, आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 2 से लेकर 200 तक लिखा है, अगर ये संख्याएं पूरी होती तो 200 संख्याएं होती और 200 में से 100 संख्याएं सम होती और 100 विषम होती। अब इसमें विषम है ही नहीं तो 100 संख्याएं बची, तो n का मान हमें डायरेक्ट कितना मिल गया? 100। ये चीज समझ के आधारित है। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है ये चीज तो आप अपना वही फार्मूला लगाइए कि L बराबर a + n - 1 × b। आप यहां से n का मान निकाल सकते हैं। पदों की संख्या कितनी, देखिए हम अभी बता दे रहे हैं। L अंतिम पद कितना है? 200, a का मान 2, n का मान हमें चाहिए है और d का मान कितना है? 2। ये 2 इधर आकर माइनस होगा तो 198 बचेगा, ये बचेगा n - 1 × 2। 2 से इसको भाग देंगे तो 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, n - 1, एक इधर आकर जुड़ जाएगा तो देखिए n का मान कितना मिला। तो इसी चीज से हम आपको बचाना चाह रहे थे कि आप यदि इस चीज से बचना चाह रहे हैं तो आप इसको सीधे देखिए ना कि यदि ये गिनती 1 से शुरू होती 200 तक जाती तो इसमें 100 संख्याएं सम होती और 100 विषम होती, लेकिन विषम संख्याएं सीरीज में है ही नहीं तो 100 संख्याएं गायब हो गई, बचा क्या? 100 संख्याएं बची। तो n का मान आपको कितना मिल गया अपने आप? 100। कर लेंगे, n का मान 100 आ गया, हो गया। जैसे n का मान आपको 100 मिल गया तो आप तुरंत योग निकाल देंगे कि योग निकालना है तो n/2, n का मान कितना है? 100/2। इसके बाद a + l, तो a का मान है 2 और l का मान है 200। तो किसी भी सीरीज के पदों का योगफल आपको मिल जाएगा। कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 से काटेंगे, आ जाएगा 50, इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 202 × 50, गुणा करेंगे तो 0, 5 दूना 10, 1, 5 दूना 10, तो आ गया 10100। ये भी बड़ा अच्छा सा नंबर है, 10100। 1 से 200 तक मतलब प्रथम 100 सम संख्याओं का योगफल कितना होता है? 10100। कर लेंगे। तो सीरीज कहीं से भी शुरू हो, कहीं पे भी जाके खत्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पदों की संख्या, अंतिम पद यदि पता है तो यहाँ से आप यल का मान निकाल सकते हैं, n का मान निकाल सकते हैं, कुछ भी आपको पूछा जाए। अगर आपको पदों की संख्या में कोई डाउट है तो आप तुरंत इस फार्मूले को लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा, है ना। इसी को हम पक्षांतर करके कहीं कहीं ऐसे लिख दिया जाता है। यदि आपको पदों की संख्या n का मान चाहिए तो ऐसे लिख देते हैं हम कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर और +1, ऐसे भी लिख देते हैं इस तरीके से, है ना। तो वो वही चीज है, पक्षांतर करके लिख दिया गया उसको, बस और कुछ नहीं, है ना।
अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1 अलग से होता है। इसी को हमने पक्षांतर कर दिया। देखो L अंतिम पद, इस A को इधर लाएंगे तो माइनस प्रथम पद, फिर D से भाग देंगे तो बटे सार्वंतर, और ये एक इधर आकर के जुड़ जाएगा। तो एक नया फार्मूला बन गया हमें कि यदि किसी सीरीज के n पदों की संख्या निकालनी है, n क्या है? पदों की संख्या है, पदों की संख्या, कि किसी सीरीज में कितने टर्म हैं, अगर आपको ये पता करना है तो आप पहले और अंतिम पद को घटा के सार्वंतर से भाग दे दीजिए, जो आए उसमें एक जोड़ दीजिए, आपको पदों की संख्या पता चल जाती है कि सीरीज में कितने पद होने वाले हैं। ठीक, तो इसी सवाल को कभी कभी भाषा के फॉर्म में भी दे देता है। जैसे इसको हमने संख्या के फॉर्म में लिखा है कि 2 4 6 8 10 200 तक जोड़िए, कितना मिलेगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है कि आपसे हम कह दें कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई सीरीज नहीं, कुछ नहीं, बस केवल लिख दिया गया कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल। तो यदि आप सीरीज बनाना चाहेंगे तो सीरीज क्या बनेगी? प्रथम कहा है तो 2 से शुरू करना पड़ेगा, 2 + 4 + 6 और प्लस डॉट डॉट कहां तक जाएंगे। अब यह समस्या है कि अंतिम पद में लिखेंगे क्या। तो अब ये सोचिए कि अगर 20 सम संख्याएं चाहिए हैं तो हमें गिनती कितनी लिखनी पड़ेगी? 40 तक, क्योंकि 40 तक की संख्याओं में 20 सम होंगी और 20 विषम संख्याएं होंगी। तो हमें पता चल गया कि अंतिम संख्या यहां क्या होने वाली है? 40 कर लेंगे। अब आपको मिल गया तो आप योगफल लगा दीजिए कि इसका योग निकालना है सन, तो आ जाएगा n/2। तो n का मान तो पहले ही बता दिया है कि कितनी संख्याएं हैं? 20। तो n/2 a + l, तो पहला पद 2 है और अंतिम पद क्या है? 40। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 × 42, और ये बड़ा खतरनाक अंक निकल के आया। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल कितना होता है? 420, है ना। एक साथ नहीं पढ़िएगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल कितना निकल के आया? 420। एक साथ मत बोलिएगा, खतरनाक सम है। तो ऐसे कहीं का भी आपको संख्या सम निकालना हो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर n का मान आपको सीधे बता दिया गया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, बड़े काम की चीज है कि अगर आपसे, जैसे हम आपसे कह दें कि प्रथम 30 सम संख्याएं, 30 सम संख्याएं प्रथम लगा है इसमें, ठीक है। प्रथम नहीं होगा तो फिर पता नहीं कौन सी होंगी। प्रथम 30 सम संख्याएं, तो 30 सम संख्या पाने के लिए आपको गिनती कहां तक लिखनी पड़ेगी? 60 तक। तो अंतिम संख्या क्या निकल के आएगी? 60, क्योंकि जब 60 संख्याएं आप लिखेंगे 1 से 60 तक, तब उसमें पहले 30 तो विषम निकलेंगी, फिर 30 सम संख्याएं निकलेंगी। यदि आपको 50 सम संख्याएं पानी है तो गिनती 100 तक लिखनी पड़ेगी। आपको 80 सम संख्याएं पानी तो 8 दूनी 16, गिनती 160 तक लिखनी पड़ेगी। इस चीज को समझ गए? ठीक, तो चाहे भाषा के फॉर्म में लिखे चाहे श्रृंखला बना के लिखे, दोनों का मतलब एक ही होता है, आपको जोड़ना है बस। ठीक है, चलते हैं। अब आते हैं, यदि यही सीरीज विषम संख्या की बना दी जाए तो देखो n के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे n का मान सम संख्या में था वैसे n का मान विषम संख्या में है ना। जैसे हम सीरीज एक लिखते हैं आपके लिए, ऐसे लिख दें हम कि 1 + 3 + 5 प्लस डॉट डॉट 119 तक, ऐसे हमने लिख दिया। अब आपको अगर हम कहें कि ये क्या है तो आप तुरंत कहेंगे कि ये हमारा a का मान है। सार्वंतर d का मान कितना है? 2 है। a का मान 1 है। अगर हम आपसे कहें कि बताइए ये क्या है, तो आप कहेंगे अंतिम पद l का मान कितना है? 119 है ना। अब हम आपसे कहें कि बताइए n का मान कितना है, तो यही चीज हमने आपको अभी बताई कि यदि सीरीज विषम संख्या की लिखी और 1 से शुरू है तो 119 में तुरंत एक जोड़िए, कहां तक पहुंच गए हम? 120। इसमें 60 सम संख्याएं थी और 60 विषम संख्याएं थी, तो n का मान अपने आप कितना मिल गया? 60, क्योंकि यहां पर सम वाली संख्याएं तो है ही नहीं, है ना। और 119 पे क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि विषम संख्या पहले आती है, सम संख्या बाद में आती है ना। या फिर आप अपना फार्मूला लगाइए जो हमने अभी बताया कि n का मान निकालना है, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सार्वंतर प्लस 1, यही तो हमने लिखवाया। अरे TL L बराबर a + n - 1 × d को पक्षांतर करके यही तो बनाए थे अभी हम, कि अंतिम पद माइनस पहला पद बटा सार्वंतर प्लस 1। तो 119 में 1 माइनस करेंगे तो 118 बटा 2 प्लस 1। ये प्लस 1 अलग होता है, ध्यान रखिए, भिन्न के ऊपर मत कर दीजिएगा।
2 से भाग देंगे तो 2 पचे 10, 1 जोड़ेंगे तो n का मान कितना आ गया 60। तो इतनी प्रक्रिया करने से अच्छा है कि आप उस चीज को समझ लीजिए कि 1 से लेकर 119 तक विषम संख्याएं लिखी गई हैं, इसका मतलब सीरीज 120 तक गई होगी तो 60 सम और 60 विषम संख्याएं निकलेंगी। ठीक, कर लेंगे इसको। अब हम इसका योग निकाल देंगे। तो जैसे योग निकालेंगे तो आ जाएगा n का मान कितना 60/2 और प्रथम पद 1 और अंतिम पद 119। कर लेंगे इसको, सॉल्व कर लीजिएगा, इसका मान निकल के आ जाएगा कितना आएगा। ठीक, 60 ही आएगा। इधर से भी देखो, इसको जोड़ेंगे तो ये तो 60 लिखा हुआ है, ये जुड़ेगा 119 और 1 2 120, 120 को 2 से काटेंगे क्या आ गया 60 और मान कितना आ गया 3600। तो यहां से एक चीज आपको और पता चल जाती है कि विषम संख्याओं के योगफल का एक फार्मूला होता है n²। प्रथम n विषम संख्याओं के योगफल का फार्मूला सीधे होता है n²। अगर आप इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं तो आप इसको रख लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रथम n शुरुआत हमेशा कहां से होनी चाहिए, 1 से। अगर शुरुआत हमने 3 या 5 से कर दी तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, 30 का स्क्वायर कर दिए, 3 3 900 आएगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 400 आएगा। लेकिन प्रथम शब्द लगा होना जरूरी है, यदि प्रथम शब्द नहीं लगा तो ये पूरी प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ट्रिक तभी काम करेगी भाई, कोई भी ट्रिक आप सीखते हैं तो जब तक आप ये नहीं जानते कि ये ट्रिक क्या है और कहाँ यूज होती है और सवाल में परिवर्तन होगा तो ये कब फेल हो जाएगी, तब तक उस ट्रिक को मत याद करिएगा। ठीक है, नहीं तो हमेशा एग्जाम हॉल में फंस जाएंगे। जैसे एग्जामिनर गेम खेलेगा, सीरीज को 5 से शुरू कर देगा, आप तुरंत लगा देंगे स्क्वायर, सवाल गलत हो जाएगा और ऑप्शन वो मैच करा देगा, क्योंकि वो जानता है कि आप क्या पढ़े हैं, है ना। एग्जामिनर बहुत ज्ञानी पुरुष होता है, उसको दिव्य ज्ञान मिला होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। वो हर वो चीज जानता है जो आप गलत कर सकते हैं। तो जो हमने जोड़ने का तरीका आपको बताया, SN बराबर n/2 a + l, वो हर सीरीज में काम करेगा। बस उस सीरीज में सार्वंतर बराबर होना चाहिए, चाहे वो सीरीज सम संख्या की हो, चाहे विषम संख्या की हो, चाहे प्राकृतिक संख्या की हो, चाहे किसी संख्या का गुणनफल लिखा हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बाकी ये जो आप साइड से सीख रहे हैं ये एक लिमिटेड है कि अगर n² विषम संख्याओं का योगफल है तो वो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल ही n² होता है। 20 से शुरू हो जाएंगे तो फिर वो काम करने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे हम आपसे कहते हैं कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तो आप 20 का वर्ग कर दीजिए, सीधे 400 आएगा उत्तर, चाहे जोड़ के देख लीजिए उसको, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस चीज पे। तो आप वहां पे n² तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो चाहे प्राकृतिक संख्या जोड़नी हो, चाहे सम विषम किसी तरह की जोड़नी हो, आप आसानी से जोड़ सकते हैं। अब आते हैं कुछ और स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं एग्जाम में। जैसे एक क्वेश्चन इस तरह का भी कभी पूछा गया है कि 1 + 2 + 3 + ... ऐसे करके गया और ये 25 तक गया, यहाँ 24 आएगा। ठीक, फिर ऐसे 24 + ... 3 + 2 + 1 दिख रहा है ना। हाँ, ऐसे मतलब एक बार सीरीज हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंची और फिर एक बार वहीं लोवेस्ट तक लौट गई जहां से वो सीरीज चली थी। ऐसे सीरीज के स्ट्रक्चर दिखते हैं, तो इनमें बड़ी समस्या होती है। ऐसा नहीं कि आप इसको जोड़ नहीं सकते, अरे जोड़ तो सकते ही। आपने अभी पढ़ा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को योगफल 1 से 25 अलग जोड़ दीजिए और 1 से लेकर के 24 अलग जोड़ दीजिए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा, आपको योगफल मिल जाएगा। पर इस झंझट से हम मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक विकल्प है इसको जोड़ने का। वो ये है कि जो इस तरह के क्वेश्चन में जहां भी आपको इस तरह सीरीज दिखे कि एक बार अधिकतम तक गई फिर न्यूनतम तक लौट गई, तो आप सबसे बड़े वाले पद का क्या करिएगा, वर्ग कर दीजिएगा, वही इसका आंसर होता है। इसका योगफल कितना आ जाएगा, इस पद का वर्ग करिएगा 25 का, 25 का स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा 625। कर लेंगे, देखिए हम आपको जोड़ के दिखा देते हैं। 1 से 25 तक की संख्याएं जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 25/2 n/2, है ना, इंटू प्रथम पद 1 और अंतिम पद 25, यही आया। तो 25 × 1 = 26,
ये आ गया 25 गुणे 26 को 2 से भाग देंगे तो 13, 13 पचे 65, बचा 6 और 13 दूनी 26 और 6 32, कितना आया 325 आया। इसका मतलब 1 से लेकर के 25 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें 325 मिलेगा। अब यहाँ 1 से लेकर 24 तक जोड़ रहे हैं तो क्या कम है, 25 ही तो कम है, तो इसमें से 25 हटा दो, तो इसका मतलब आगे तक का योगफल क्या है, 1 से लेकर 24 तक का योगफल 300 आएगा। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 625। तो इनको अलग अलग नहीं जोड़ेंगे, इस चीज को हम याद रखेंगे कि जब सीरीज एक बार हाईएस्ट संख्या तक जाती है और फिर वापस उसी संख्या तक लौट जाती है जहां से शुरू होती है, तो बस सबसे बड़ी वाली संख्या को लीजिए और इसी का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, आपको डायरेक्ट उत्तर मिल जाता है। कर लेंगे, वो सीरीज कहीं तक जाए आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चले आगे, अगला देखिए। जैसे हम 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट लिख दें और ये 49 फिर 50 फिर लौटें 49 डॉट डॉट 3 + 2 + 1, तब भी आपको कुछ नहीं करना, बस इस संख्या 50 को लीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए, 5 × 5 = 25, 25 तो इसका उत्तर हो जाएगा। कर लेंगे, तो ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है। ठीक है, फिर कुछ सीरीज ऐसी दिखती हैं जिनमें एक संख्या प्लस एक माइनस लिखी होती है, ऐसे जैसे 1 -2 +3 -4 ऐसे डॉट डॉट करके जाएगा, +49 -50 ऐसे लिखा रहता है, इनको जोड़ना होता है। ठीक, बस इनके तरीके सीख लो क्या है। देखो अगर हम दो संख्याओं का पेयर बना दें, बेसिक चीज आपको सिखा रहे हैं, तो देखिए यहां से कितना निकल के आता है -1, ऐसे इस पेयर में भी कितना बच रहा है, तो 50 संख्याएं लिखी हैं तो कितने पेयर बनेंगे, 25 पेयर, और 25 बार -1 निकलेगा तो उत्तर कितना आया, -25। ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज को, लेकिन आपको ये सब नहीं पढ़ना है चक्कर में, बस आप सीरीज देखिए कि एक पद प्लस में लिखा है, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, तो इस तरह का क्वेश्चन जहां भी दिखे तो आप अंतिम पद को चिन्ह सहित लेंगे, माइनस लिखा है तो माइनस, प्लस लिखा है तो प्लस, और बस आधा कर दीजिए, यही आपका उत्तर निकल के आ जाता है। इस तरह की सीरीज में जहां एक प्लस पद, चाहे कौन सा प्लस है कौन सा माइनस, इससे आपको नहीं लेना देना है कि एक माइनस लिखा है कि दो माइनस लिखा है, बस एक पद प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस क्रम से चला जा रहा है, तो बस अंतिम पद को चिन्ह सहित उठाओ और इसका आधा कर दो, बस यही इसका आंसर निकल के आता है। घर में बैठ के जोड़ लेना। ठीक, चलिए आगे कर लेंगे इस तरह का भी क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता सीरीज में कौन सा पद प्लस है कौन सा माइनस है, चाहे पहला माइनस हो बाद वाला प्लस हो, ये माइनस हो ये प्लस हो, ये माइनस फिर अगला प्लस, चाहे पहले प्लस बाद में माइनस हो, बस अंतिम वाले पद को आपको चिन्ह सहित लेना है और उसमें से 2 से भाग करके सीधे आपको उत्तर बता देना है, उसका आधा ही इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आता है। कर लेंगे। इसके बाद हमने आपको पहाड़े का योगफल तो बता ही दिया। जैसे हम आपसे कहें कि बताओ 14 के पहाड़े का योगफल क्या होता है, तो 14 को किससे गुणा करा देंगे, 55 से। ये चीज हमने आपको बताई, ये 1 से 10 तक की संख्याओं का क्या था, योगफल था। तो जब पहाड़े वाली संख्याओं का योगफल कहीं पूछा जाए तो आप सीधे उनका गुणा करा दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको सीधे सीधे उत्तर मिल जाता है। चलिए आगे, अब आते हैं इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योगफल आपसे पूछा जाता है ना। जैसे ऐसे संख्या लिख दी जाती है 1² + 2² + 3² + डॉट डॉट 10 का स्क्वायर, ऐसे आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह की संख्याओं के। तो हमें पता होना चाहिए कि हम इन वर्गों वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो 1² 2² 3² तो लिख लेंगे, इसमें इनके जोड़ने का एक फार्मूला लिखवा देते हैं हम आपको कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, ध्यान रखिएगा प्रथम जुड़ा है तो शुरुआत हमेशा कहां से होगी, 1 से ही होगी। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल कितना होगा, है ना, स्क्वायर का टोटल कितना निकल के आएगा। अरे भाई, वर्गों का योगफल क्या निकल के आता है, n + 1 2n + 1/6। ठीक, कर लेंगे कि कोई भी सीरीज हो, अगर वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का मान पूछ रहा है आपसे, तो आप लगा देंगे n + 1 2n + 1/6, और जहां n क्या है, पदों की संख्या है,
n क्या है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, इस सीरीज में, और वो आपको हमने निकालना बखूबी सिखा दिया है कि अगर सीरीज 1 से लेकर 10 तक जा रही तो 10 संख्याएं हैं, 1 से लेकर 50 तक जा रही तो 50 संख्याएं हैं, 1 से लेकर 40 तक जा रही तो 40 संख्याएं। n का मान आप निकालना। n का मान निकालते समय इस स्क्वायर से मतलब मत रखिएगा, बस ये देखिए कि 1 2 3 4 5 कहां तक लिखा है, 10 तक लिखा है, n का मान निकाल लीजिए, है ना। तो अब इस पे रख के इसका उत्तर निकाल लेते हैं कितना आता है। तो हमें n का मान कितना मिला? 10, 10 प्लस 1, और वहां रखेंगे तो 10 दूनी 20 और प्लस 1 और बटा 6, तो आया 10 गुणे 11 गुणे 21 बटा 6। 2 से काटेंगे तो 3, 2 से काटेंगे 5, 3 से इसको काटेंगे 7, तो आ गया 7 पछे 35 और गुणे 11, तो 11 पछे 55, 33 और 5 38। तो ये चीज आप रट लीजिए कि 1 से लेकर के 10 तक के वर्गों का योगफल 385 होता है। कर लेंगे? याद रखिएगा, कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं, है ना। ये सब ऐसे मान है ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय भी आपकी मदद करते हैं, और किस्मत साथ दे जाती है तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन हूबहू छपा मिल जाता है एग्जाम में, तो फिर हमें करना नहीं होता कि बस 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल हमने देखा, तुरंत हमें पता चल गया कि 385 आने वाला है, क्योंकि हम तो याद कर गए हैं उस मान को, है ना। तो ऐसे भी काम चल जाता है संख्याएं याद करके भी, ठीक है। तो कहीं भी आपको इन संख्याओं के वर्गों का योगफल दिख जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, जैसे इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, जैसे सीरीज को ऐसे लिख दे, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसे 10 का स्क्वायर, इस तरीके से, और अब आपसे कहे कि आप इसका योगफल बताइए कितना होगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, अपनी जगह पे बिल्कुल टिके रहना है कि सीरीज का योगफल हमने एक ही पढ़ा है, वो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक। तो फिर हमें क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत इस सीरीज से ये है कि इसमें क्या गायब है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 4 का स्क्वायर, पूरा लिख देते हैं ऐसे। इतनी चीजें उसने गायब कर रखी हैं एग्जामिनर ने, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हम इस चीज को अपनी तरफ से लिख देंगे पूरा, इस चीज को हम अपनी तरफ से पूरा लिख देंगे कि हमने मान लिया कि ये सीरीज 1 से शुरू हुई थी, जबकि उसने इतना ही पूछा था यहां से केवल, है ना, कि 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। हमने मान लिया पूरी सीरीज, और पूरी सीरीज का हमने योग निकाला, तो क्या निकल के आया कि 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 21 बटा 6। अभी इसको निकाले थे, कितना निकला? 385, है ना, निकाल लेंगे। अब हमको पता चला कि भाई एग्जामिनर ने तो हमसे यहीं तक पूछा था, क्वेश्चन पेपर में तो क्वेश्चन इतना ही था, तो फिर ये एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या हम इतने का योगफल वापस नहीं निकाल सकते हैं? अरे 1 से लेकर 4 तक गया है, तो पदों की संख्या 4, 4 और 1 5 प्लस 4, सॉरी n प्लस 1, इसको याद रखिए एकदम, 2n प्लस 1/6। अब इसी से हम 1 से 4 तक का योगफल निकाल लें, तो क्या निकला है? n का मान 4, 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 1 9 बटा 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, तो 3 दूनी 6 बच्चे 30, और यही 30 एक्स्ट्रा है इस सीरीज के योगफल में, यही 30 तो ज्यादा है 1 से लेकर 4 तक, तो इस 30 को इसमें से माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सही उत्तर कितना था, 355 आना था। कर लेंगे? तो अगर ये सीरीज कहीं बीच में खंडित की गई है, कट कर दी गई है, बिखेर दी गई है, तो आप इस सीरीज को शुरू से बना करके पूरा योगफल निकाल दीजिए, और बाद में जितना आपने एक्स्ट्रा लिखा था उसी का योगफल निकाल करके उसमें क्या करिए, माइनस कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। कर लेंगे इस चीज को? तो इस चीज से सावधान रहिएगा, एग्जामिनर ऐसा काम करता है, सीरीज देखने को मिली है। कभी कभी इस सीरीज का एक नया रूप ऐसे दिखा देता है आपको, ऐसे लिख देगा 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस डॉट डॉट 100, तो घबराना नहीं है, यही स्ट्रक्चर है वो, है ना। ऐसे भी लिख सकता है वो 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट डॉट 121, ऐसे। तो आपको समझ जाना है कि वो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट क्या पूछना चाह रहा है, 11 का स्क्वायर, और इसके आगे वाले टर्म उसने गायब कर दिए, तो इसके आगे वाले आप जोड़ दीजिए यहाँ पर कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और 1 से लेके 11 तक का स्क्वायर निकाल दीजिए,
और उसमें 1 से लेकर 3 का स्क्वायर घटा दीजिएगा। अब देखो कितना फायदा है, अगर आपको पता है कि 1 से 10 का योगफल 385 था तो केवल एक ही संख्या तो बढ़ी है, 11 11 में 121, 385 में 121 जोड़ दीजिए और 3 3 9, 2 दूना 4 और 1, तो 9 और 4 13 और 1 14, उसमें से घटा दीजिएगा, निकल आएगा। तो ऐसी हेरा फेरी एग्जामिनर करता रहता है, इन चीजों से आपको सावधान रहना होगा और समझना होगा इनको कि क्या है। चले आगे। अब देखिए इसी में कभी कभी सम विषम अलग कर देता है, इससे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट डॉट, ऐसे कहीं तक भी लिख सकता है, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकता है ना। या ऐसे कर सकता है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से भी लिख सकता है कि 9 का स्क्वायर। तो सम और विषम को अलग अलग भी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सम संख्याएं हैं तो उसी फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, एल एल प्लस सम हो अथवा विषम हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है, यल यल प्लस 1 एल प्लस 2/6, जहां यल क्या है, अंतिम पद है, यल क्या है, अंतिम पद है। कर लेंगे, जैसे यहां पर अंतिम पद 10 है तो इस वाली सीरीज का योगफल निकालेंगे तो आएगा 10 गुणे 10 और 1 11 गुणे 10 और 2 12 बटा, सॉरी यल नहीं है 6, एल एल प्लस 1 एल प्लस 2/6 है ना, वो यल हमने गलती से लिख दिया है 6, तो 6 दूनी 12, तो 11 दूनी 22, 220 आ जाएगा। कर लेंगे। ऐसे अगर इसका विषम वाले का निकालना था तो हम इसका भी निकाल सकते हैं, यल का मान कितना है, अंतिम पद 9 है, तो आ जाएगा 9, 9 और 1 10, 9 और 2 11 बटा 6, 3 3 9, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 5, तो 11 5 55, 5 3 15, 5 3 15 16, 165 आ जाएगा। अब देखो एक चीज आपको हम दिखा दें कि अगर इन दोनों को मिक्स कर दे तो 1 से लेके 10 तक का वर्ग बनेगा योगफल। देखिए 220 ये है और 165 ये है, जोड़ के देख लीजिए, 5 6 2 8 और 385 आ गया, वही कर लेंगे। तो यदि सीरीज को अलग अलग कर दिया जाए, सम अलग विषम अलग, तो फिर हमारे पास एक नया फार्मूला तैयार हो जाता है। फिर हम n प्लस 1 2n प्लस 1/6 नहीं लगा पाते हैं, तब हमें l प्लस 1 l प्लस 2/6 लगाना पड़ता है, यदि सम या फिर विषम का पूछे, दोनों के लिए एक ही तरीका होता है लगाने का। ठीक है, कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन और इसमें बचता है जहां पे घनों का योगफल पूछा जाता है आपसे, है ना। जैसे सीरीज इस तरह बना दी जाएगी, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब, ऐसे, और इसका योगफल पूछा जाएगा, है ना। तो घनों का योगफल, और इसमें भी ऐसा होता है कि ये सीरीज यहां से ना करके ऐसे बना दी जाए, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब ऐसे प्लस 5 का क्यूब, है ना। तो इस चीज के लिए हमें सावधान रहना है कि ये सीरीज हमेशा कहां से चलनी चाहिए, 1 से ही चलने चाहिए। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल लिख देंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल क्या निकल के आता है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आप पढ़ के आए हैं, n प्लस 1/2 क्या था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल था, और उसी का स्क्वायर कर देते हैं तो घनों के योगफल का मान मिल जाता है। अब देखिए n का मान आप निकालना सीख चुके हैं, हर क्वेश्चन में n का मान निकालें, और यहाँ तो सीरीज 1 3 लगातार चल रही है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो n का मान कितना है, 10, तो क्या निकलेगा, 10 गुणे 10 और 1 11 बटा 2 स्क्वायर, इसको 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 11 5 55 का स्क्वायर। अब इसका मान आप निकाल के रखिएगा कितना आता है, 30 25 होता है 55 का वर्ग, ठीक है, ऐसे 30 25, ठीक है, कर लेंगे। तो अब इस सीरीज में भी ये तरीका अपना सकता है एग्जामिनर कि इस सीरीज को बीच में से कहीं से कट कर दे, ठीक। देखो जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दें कि इस सीरीज को हम ऐसे लिख दें कि 3 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब। तो अब आपको इस चीज को फिर से ध्यान रखना है कि हमें अपने आप 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या करना होगा, जोड़ना होगा, और 1 से 10 तक के क्यूब का मान निकालेंगे तो 30 25 मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा हमने जोड़ा है तो 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1, तो कितना टोटल हमने जोड़ा है, 9, वही 9 इसमें से माइनस कर देंगे और अपना उत्तर निकाल लेंगे। तो यदि सीरीज
स्टार्टिंग 1 से नहीं हुई है तो फिर हमें इस चीज़ से सावधान रहना होगा कि जो चीज़ हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ी है अपनी तरफ से, उसको जोड़ करके सीरीज पूरी बनाकर हम इस फार्मूले का प्रयोग करके मान तो निकाल लेंगे, लेकिन जो निकल के आएगा उसमें जितना हमने अपनी तरफ से जोड़ा है उसी को ले जा करके वापस क्या करना होगा, माइनस कर देंगे। ठीक है, कर लेंगे और क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस में कराएंगे इस तरीके के। बाकी कल का ध्यान रखिएगा, कल सुबह 10 बजे, ठीक है, जो हमने भाज्यता के नियम पढ़ाए थे उसमें से करीब 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो भी हो जाएगा 1 सवा घंटे 1.5 घंटे में, तो अपना 1.5 घंटे का कम से कम टाइम निकाल के बैठिएगा। ठीक है, तो 10 बजे आपको लाइव आना है। ठीक है, ओके, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।